एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 884 सॉल्व करेंगे। अनकॉमन वर्ड्स फ्रॉम टू सेंटेंसेस। ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही इजी लेवल का प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो हमें टू स्ट्रिंग गिवन होगी, टू सेंटेंसेस गिवन होंगे बेसिकली, और हमें रिटर्न क्या करना है, अनकॉमन वर्ड को यहाँ से रिटर्न करना है। यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, और किसी भी ऑर्डर में आप रिटर्न कर सकते हैं। सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस होते हैं स्ट्रिंग जो कि सिंगल स्पेस से सेपरेटेड होते हैं हमारे वर्ड्स, और वो कैसे होते हैं? लोअर केस लेटर कंसिस्ट करते हैं। और अनकॉमन क्या होता है? अनकॉमन का मतलब है कि इफ इट अपीयर एग्जैक्टली द वंस इन वन ऑफ द सेंटेंसेस, किसी एक सेंटेंस में एक बार ये अपीयर हुआ हो, एंड डज नॉट अपीयर इन अदर सेंटेंसेस, और दूसरे सेंटेंस में वो अपीयर ना हो। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या है? दिस एप्पल इज स्वीट, दिस एप्पल इज सोर। सो दिस दोनों कंटेन करते हैं हमारे स्ट्रिंग, एप्पल भी दोनों कंटेन करते हैं, इस भी, और सोर और स्वीट जो है वो दोनों कंटेन नहीं करते हैं। सोर सिर्फ स्ट्रिंग S1 कंटेन करता है, सोर जो है वो सिर्फ S2 कंटेन करता है। तो यहाँ से सोर और स्वीट जो है एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न हो गया। सो देखते हैं कि हम इसे कैसे कर पाएंगे, कैसे इसे सॉल्व कर पाएंगे अपने कोड में। तो अप्रोच देखेंगे। तो सबसे पहले क्या रहने वाला है, हमने एग्जाम्पल 1 ले लिया है यहाँ पे, और एग्जाम्पल 1 में क्या किया है, यहाँ पे दिस एप्पल इज स्वीट और दिस एप्पल इज सोर, दोनों एग्जाम्पल लिया है S1 S2। करने क्या वाला है, एक मैप बनाएंगे, और उस मैप को हम स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का मैप बनाएंगे, और जो कि क्या कंटेन करेगा, स्ट्रिंग जो हमारे वर्ड्स होंगे वो, और इंटीजर वो काउंट कितने बार वो अपीयर हुआ है हमारे स्ट्रिंग S1 या S2 में। तो क्या करने वाले हैं, फॉर लूप रन करेंगे S1 के लिए और S2 के लिए। पहले S1 के लिए फॉर लूप रन करेंगे, वर्ड्स को गेट करेंगे, वर्ड्स को यहाँ से देखेंगे, और उस वर्ड्स को और उसके काउंट को यहाँ स्टोर करेंगे। तो जैसे दिस हमें मिला, दिस एक वर्ड है, और वर्ड के काउंट को हम यहाँ स्टोर करने वाले हैं, हमें फर्स्ट टाइम मिला है। देन उसके बाद एप्पल को देखेंगे, एप्पल हमें फर्स्ट टाइम मिला है। देन उसके बाद इस भी हमें 1 टाइम मिल गया, और स्वीट भी 1 टाइम मिल गया, और इसकी लेंथ क्या हुई, खत्म हो गई। तो देन उसके बाद हम क्या करेंगे, S2 को ट्रवर्स करेंगे। यहाँ हमें दिस 2 टाइम्स मिल गया, तो दिस पहले से हमारे हैश मैप में था, तो हमने इसके काउंट को क्या किया, इंक्रीज बाय 1 कर दिया। एप्पल के भी काउंट को हमने इंक्रीज बाय 1 किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया इसको भी। सोर हमें फर्स्ट टाइम मिला है, तो सोर को ऐड करेंगे। देन उसके बाद सोर के काउंट को ऐड करेंगे। देन उसके बाद यहाँ देखेंगे कि जो हमारा मैप है, इस मैप में हमारे काउंट की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर काउंट की वैल्यू सिर्फ 1 टाइम्स आ रखी है, मीन्स हमारा जो वो वर्ड है, वो वर्ड सिर्फ एक ही बार अपीयर हुआ है हमारे दोनों स्ट्रिंग में, तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपली रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक लिंक लिस्ट फॉर्म करेंगे, और लिंक लिस्ट फॉर्म करेंगे आंसर नाम से, और उसमें क्या करने वाले हैं, अगर हमारे काउंट की वैल्यू इक्वल टू 1 है, हैश मैप को यहाँ से हम फॉर लूप लगा के रन करने वाले हैं, ट्रैवर्स करने वाले हैं। देन अगर काउंट की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो हमारे वर्ड्स होंगे उस वर्ड्स को हम यहाँ आंसर में ऐड कर देंगे, आंसर में यहाँ ऐड कर देंगे। देन उसके बाद इस लिंक लिस्ट को एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, स्ट्रिंग एरे में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं, बहुत ही सिंपल कोड रहने वाला है। तो जो भी अभी तक हमने समझा उसको अब हम कोड में करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करने वाले थे, मैप बनाने वाले थे, किस टाइप का, स्ट्रिंग और इंटीजर। ठीक है, सो हमने क्या किया, मैप फॉर्म किया। क्या नाम रखेंगे इसका नाम रख देंगे हम काउंट, विच इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ओके, सो नेक्स्ट क्या करने वाले थे, हम फॉर लूप करके रन करने वाले थे, अपने S1 और S2 को ट्रैवर्स करने वाले थे। तो फॉर लूप रन करेंगे, स्ट्रिंग करके एक वर्ड बनाएंगे, वर्ड, और कहाँ तक जाएगा वो, S1 को स्प्लिट भी तो करना पड़ेगा। कहाँ से स्प्लिट करेंगे हम, जहाँ स्पेस होगा वहाँ से, तभी तो हमारे एक वर्ड फॉर्म हो जाएगा। एंड देन वर्ड फॉर्म होते ही हम क्या करने वाले हैं, काउंट के अंदर हम पुट कर देने वाले हैं अपने वर्ड को, और क्या होगा, उसके काउंट को। तो काउंट में जो भी वर्ड है, काउंट में तो वर्ड का जो वर्ड हमें मिलेगा उस वर्ड का तो कोई काउंट ही नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले, गेट और डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा यहाँ पे, वर्ड कॉमा 0 और यहाँ पे +1। ठीक है, क्योंकि हमें अगर फर्स्ट टाइम मिला है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से 1 को स्टोर करेंगे कि हमें फर्स्ट टाइम ये वर्ड जो है वो मिला है। देन उसके बाद कॉपी करेंगे, और सेम चीज़ करने वाले हैं हम S2 के लिए, स्ट्रिंग S2 के लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें एक लिस्ट फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिस्ट, ये आंसर वाली लिस्ट होने वाली है हमारी। तो स्ट्रिंग करके एक लिस्ट फॉर्म करेंगे, इसका नाम रखेंगे आंसर, विच इज़ इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो न्यू लिंक्ड लिस्ट बनाया। उसके बाद फॉर लूप रन करेंगे, किसके लिए, अपने हैश सेट के लिए, जो हैश मैप है उसके लिए। तो स्ट्रिंग फिर से हम एक वर्ड बनाएंगे, और कहाँ तक जाएगा ये, हम अपने
जो हमारा काउंट हैश मैप रहने वाला है उसको ट्रेवर्स करेंगे। कैसे करेंगे? डॉट की सेट करके, की सेट करके हम क्या करने वाले हैं, इसको ट्रेवर्स करेंगे अपने हैश मैप को। और क्या करने वाले हैं, इफ़ हमारे काउंट की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 होती है तो क्या करेंगे, अपने लिस्ट में आंसर जो होगा उसमें ऐड कर देंगे अपने वर्ड को, उस वर्ड को जिसकी काउंट की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1 है। अब लास्ट में क्या करना था हमें, जो लिस्ट था उसको एरे की फॉर्म में लेके आना था। देखो यहाँ पे क्या रिटर्न टाइप रहेगा हमारा, स्ट्रिंग एरे की फॉर्म में, बट हमारा क्या है लिंक लिस्ट की फॉर्म में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो आंसर डॉट क्या करेंगे, टू एरे। और कैसा एरे रहने वाला है ये, न्यू स्ट्रिंग टाइप का एरे रहेगा। लेंथ क्या रहने वाली है इसकी, लेंथ रहेगी हमारी आंसर के साइज इतनी हमारी लेंथ रहेगी। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। हमने इफ काउंट इक्वल टू 1 कर दिया है तो ये काउंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा काउंट डॉट गेट वर्ड का काउंट हमें पता करना है ना, तो डायरेक्ट काउंट नहीं लिख सकते, काउंट तो हमारा क्या है यहाँ पे मैप है। ओके, सो रन किया, रन हो गया, सबमिट करके देखते हैं अब। सो सबमिट सक्सेसफुली। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो क्या रहने वाला है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या रहेगा, पहले कोड ही देख लेते हैं। तो कोड में हमने क्या किया है, पहले ट्रेवर्स किया था अपने S1 को, देन उसके बाद S2 को। तो यहाँ से हमारा S1 को ट्रेवर्स किया तो बिग ऑफ N हो गया, यहाँ से बिग ऑफ M हो गया। देन उसके बाद अपने हैश मैप को भी तो अपने किया था ट्रेवर्स, तो हैश मैप को बिग ऑफ N प्लस M हो गया, क्योंकि इन दोनों की वर्ड्स ही तो हमारे मैप में स्टोर है। और यहाँ पे क्या किया था, अब अपने जो हमारा लिंक लिस्ट था उसको हमने कन्वर्ट भी तो किया था एरे में। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी यहाँ पे, टोटल पहले तो हमारा बिग ऑफ एन हो गया हमारा, पहले S1 को ट्रेवर्स किया, देन उसके बाद M S2 को किया, ये हो गया हमारे हैश मैप के लिए। और ये कि हमने क्या किया, लिंक लिस्ट को एरे में कन्वर्ट किया। तो टोटल क्या निकलेगा यहाँ से, बिग ऑफ N प्लस M, जो सबसे बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है वो रहेगा N प्लस M, तो यहाँ से बिग ऑफ N प्लस M। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने क्या किया, हैश मैप में स्टोर किया अपने वर्ड्स को, तो वर्ड को स्टोर करने का क्या हो गया, बिग ऑफ N प्लस M। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।